नमस्कार मित्रों, मैं आपके समक्ष एक कहानी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ये मैंने अभी व्हाट्सएप पर ही किसी मित्र ने भेजा था। वो पढ़कर अच्छी लगी तो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस कहानी के मूल में मैंने देखा है कि अहंकार जनित शिक्षा और अनुभव जनित ज्ञान के बारे में ही बताने की कोशिश की गई है। मित्रों, हम जो सिलेबस के अनुसार पढ़ते और करते हैं वो डिग्रियों के लिए किया हुआ प्रयास मात्र होता है, और अनुभव से जो हम अर्जित करते हैं वो हमारा वास्तविक ज्ञान होता है। जो हम सिलेबस के अनुसार शिक्षा प्राप्त करते हैं वो हमारे नौकरी व्यवसाय आदि में काम आता है, और जो हम अनुभव से प्राप्त करते हैं वो हमारे जीवन में काम आता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो कृपा पूर्वक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे ये लगे कि मैं आप लोगों के सामने और ऐसी कहानियाँ लेकर आ सकता हूँ। एक बार उच्च शिक्षित कालिदास यात्रा में कहीं जा रहे थे। अचानक उन्होंने क्या देखा कि एक स्त्री कुएं पे पानी भर रही है, और इनको प्यास भी बहुत तेज लगी हुई थी। ये पानी की तलाश में नजरें पहले ही घुमा फिरा रहे थे कि अचानक जो इच्छा थी वो प्राप्त होने जैसा उनके सामने प्रस्तुत हो गया। वे उस स्त्री के पास गए और हाथ जोड़कर कहने लगे, माते, मैं प्यासा हूँ, कृपा पूर्वक पानी पिला दो। माता बोली, पुत्र, मैं तुमको जानती तो हूँ नहीं, परिचय दो तो मैं तुम्हें पानी पिला दूंगी। उन्होंने कहा कि माते, मैं मेहमान हूँ, और इससे आगे क्या परिचय दूं, कृपा मुझे पानी पिला दीजिए। माता बोली, झूठ, मेहमान तो सिर्फ दो ही होते हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन दोनों के जाने में समय लगता नहीं है, तो तुम मेहमान कैसे हो सकते हो? तुम अपना सही परिचय दो तो मैं तुम्हें पानी पिला सकती हूँ। अब कालिदास जी चकित हो गए। बात सही थी, लेकिन अब उनका शिक्षा का अहंकार भी उनको बता रहा था कि ये औरत तुम पर भारी पड़ रही है। तो उन्होंने कहा कि माते, मैं अपने क्रोध को उन्होंने नियंत्रित करके कहा कि माते, मैं सहनशील हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। माता पुनः बोली, सहनशीलता तो सिर्फ दो के अंदर होती है, एक पृथ्वी और दूसरा पेड़। पृथ्वी को चीर कर उसमें बीज डालते हैं तो भी वो फसल देती है, जिससे हमारा भरण पोषण हो जाता है। और पेड़ जिसके ऊपर फल लगे होते हैं, और हम पत्थर भी मारते हैं तो वो प्रत्युत्तर में फल देते हैं। तो इसलिए तुम सहनशील भी नहीं हो सकते। सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास को क्रोध भी आ रहा था, ग्लानि भी हो रही थी। क्रोध इस बात पर कि ये रास्ते में खड़ी स्त्री उनको ज्ञान दिए जा रही है, और ग्लानि इसलिए कि इस रास्ते में खड़ी स्त्री के ज्ञान से पार नहीं पा रहे हैं। अब उनकी झल्लाहट बढ़ने लगी। उन्होंने कहा, माते, अब मैं अपना परिचय यही दे सकता हूँ कि मैं
हठी हूँ। माता पुनः हंसी और बोली, बेटा झूठ बोल रहे हो, हठी तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक नाखून और दूसरे बाल, जो कितना भी काटो निकल निकल कर आते ही रहते हैं। इसलिए तुम हठी तो नहीं हो सकते पुत्र। अब सही सही अपना परिचय दो तो मैं तुम्हें पानी पिला दूं। अब कालिदास का अहंकार तो चूर होने लगा था, लेकिन क्रोध हावी होने लगा था और उन्होंने गुस्से में कहा कि मैं मूर्ख हूँ। अब माता पुनः हंसी और बोली, बेटा मूर्ख तो सिर्फ दो ही होते हैं, एक वो शासक जो अयोग्य होते हुए भी शासन करता है, और दूसरा उसका चाटुकार दरबारी जो अपने शासक की गलत बातों को भी सही साबित करने के लिए उल्टे सीधे तर्कों का सहारा लेकर उसको सही साबित करता रहता है। अब कालिदास जी की धैर्य की सीमा समाप्त हो गई थी। वो सीधे उस स्त्री के पैरों में पड़ गए और कहने लगे, माते क्षमा कर दो, अत्यंत प्यासा हूँ, पानी पिला दो। आवाज आई, उठो वत्स, मैं सरस्वती माँ हूँ, सरस्वती हूँ। कालिदास ने देखा, पुनः उनके पैरों में पड़ गए। माता ने बताया कि शिक्षा का मतलब ज्ञान होता है, मगर तुम्हारे अंदर अहंकार हो गया था। तुम्हारे जैसे योग्य पुत्र के लिए अहंकार उचित नहीं है। तुम्हें सन्मार्ग पर लाने के लिए ही मुझे ये स्वांग करना पड़ा। अब कालिदास जी को अपनी गलती समझ आ गई थी। उन्होंने माता को धन्यवाद देकर पानी पीकर अपनी राह पकड़ी। क्या हम सभी ज्ञान के अहंकार में नहीं घूम रहे हैं? देखिएगा, अगर हम अहंकार में ही घूम रहे हैं तो कृपा पूर्वक इसको लिखकर मुझे बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके मुझे हिम्मत दीजिए कि मैं आगे और भी कहानियाँ लेकर आ सकूं। जय हिंद।